नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाऊंगी जिस कहानी का नाम है बदसूरत बत्तख। एक बार की बात है, गर्मियों के दिन थे। शाम के समय के बात है कि एक बत्तख झील के पास ही पेड़ के नीचे अपने अंडे देने के लिए अच्छी सी जगह ढूंढ रही थी। उसने वहाँ पर 5 अंडे दिए। उसने देखा कि उसके 5 अंडों में से एक अंडा बहुत अलग था, जिसे देखकर वह परेशान रहने लगी। उसने अंडों को बच्चों के बाहर आने का इंतज़ार किया। फिर एक बार की बात है, वह एक सुबह उसके 4 अंडों में से उसके 4 नन्हे नन्हे बच्चे बाहर आ गए। वो भी बड़े सुंदर थे और बहुत प्यारे प्यारे थे। लेकिन जो उसका 5वां अंडा था वह अभी तक नहीं फूटा था, मतलब उसमें से अभी तक कोई बच्चा बाहर नहीं आया था। बत्तख ने सोचा कि इस अंडे में से बहुत ही सुंदर बच्चा निकलेगा, इसीलिए यह अंडा इसमें से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया है। कुछ इंतज़ार देखने के बाद कुछ दिनों के बाद वह अंडा भी फूट गया और उसमें से एक बदसूरत बत्तख का बच्चा निकला। बत्तख का जो बच्चा था वह अपने बाकी भाई बहनों से बिल्कुल ही अलग था और बदसूरत भी था। ये सब देखकर जो बत्तख की माँ थी वह बहुत उदास हो गई और दुखी रहने लगी। उसे ये उम्मीद थी कि शायद कुछ दिनों के बाद उसका ये बदसूरत बच्चा अपने भाई बहनों की तरह खूबसूरत हो जाएगा। फिर कुछ दिन और बीत जाने के बाद यह जो बच्चा था ये बदसूरत ही रहा। बदसूरत होने की वजह से उसका कोई भी भाई बहन उससे बात नहीं करता था और उसकी मजाक उड़ाते रहते थे। अब ये सब देखकर जो बत्तख का बच्चा था वो बहुत उदास रहने लगा और परेशान रहने लगा। एक दिन उसने अपनी परछाई झील में देखी और उसने झील में देखकर वह सोचने लगा कि अगर उसने अपने परिवार को छोड़ दिया तो वे सारे बहुत खुश हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वह किसी दूसरे जंगल की ओर चला गया। जब वह किसी घने जंगल में चला गया तो वह वहीं पर रहने लगा। फिर क्या हुआ, सर्दियों के दिन आए, हर तरफ बर्फ़ और बारिश हो रही थी। बदसूरत बच्चे को बहुत ही ठंड लगने लगी। जब उसे ठंड लगने लगी और उसके पास खाने पीने के लिए कोई भी सामान नहीं था तो वहाँ से एक बत्तख के परिवार के पास गया। लेकिन वो बत्तख अनजान थी। उसने उस बदसूरत बत्तख को वहाँ से भगा दिया। फिर वो एक मुर्गी के पास गया। मुर्गी ने भी उसे वहाँ से चोंच मारकर भगा दिया। उसने रास्ते में एक कुत्ता देखा, लेकिन कुत्ता भी उसे छोड़कर चला गया। अब बदसूरत बत्तख बहुत परेशान हो गई। वह मन में सोचने लगा कि वह इतना बदसूरत है कि कुत्ता भी उसे नहीं खाना चाहता है। अब उदास होकर वह बदसूरत बत्तख का बच्चा फिर से जंगल में जाने लगा। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। वह किसान उस बदसूरत बत्तख को अपने घर ले गया, पर वहाँ पर उसे एक बिल्ली परेशान करने लगी तो वह वहाँ से भी भाग गया और फिर से एक जंगल में रहने लगा। कुछ ही दिनों में बसंत का मौसम आ गया, सर्दियाँ ख़त्म हो गई। अब वह बदसूरत बत्तख भी काफ़ी बड़ा हो गया था। एक दिन वह नदी के किनारे टहल रहा था। वहाँ पर उसने एक सुंदर राजहंसी को देखा। राजहंसी यानी कि हंसिनी, जिसे उससे देखकर उसे उससे प्यार हो गया था। लेकिन फिर उसे लगा कि वह तो बदसूरत बत्तख है, इसीलिए शायद राजहंसी उसे कभी नहीं देखेगी और न ही कभी मिलेगी। शर्म से उसने अपना सिर झुका लिया और वह दुखी हो गया। तभी उसने नदी के पानी में अपनी परछाई देखी और वह हैरान रह गया। उसने देखा कि वह अब बहुत बड़ा हो गया है और एक सुंदर राजहंस में बदल गया है। उसे यह एहसास हो गया कि वह एक हंस है
तभी उसने अपने बाकी के बत्तख भाई बहनें से वो बिल्कुल अलग था। इसीलिए उसके भाई बहन अलग थे, क्योंकि वो तो एक हंस था और उसके भाई बहन बत्तख थे। जल्द ही उसने, जो बदसूरत बत्तख है, उसने राजहंसिनी से शादी कर ली और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से बच्चों आपको क्या सीख मिली है? इस कहानी से आपको सीख मिली है कि सही समय आने पर हर कोई अपनी सही पहचान बना सकता है और वह अपने गुणों को पहचान कर अपने दुखों को दूर कर सकता है। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय।